तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने यूनियन बैंक अप्रेंटिस 2026 का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और अब आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, ठीक है? क्या सिलेक्शन हो गया या फिर अभी और प्रोसेस बाकी है? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद डायरेक्ट जॉइनिंग मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता। रिज़ल्ट के बाद भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं और अगर आपने इन स्टेजेस को सीरियसली नहीं लिया, तो सिलेक्शन होते-होते भी अपॉर्च्युनिटी हाथ से निकल जाती है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यूनियन बैंक अप्रेंटिस रिज़ल्ट 2026 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और जॉइनिंग कब तक मिल सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब दोस्तों, सबसे पहले स्टेज आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीवी भी कहते हैं। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, तो यूनियन बैंक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। इस स्टेज में सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होने चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इसलिए अभी से अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में अरेंज करके रखिए। जैसे 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री या फिर फाइनल ईयर मार्कशीट, ऑल्सो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, और अगर बैंक डोमिसाइल या किसी और सर्टिफिकेट की डिमांड करता है, तो वो भी रेडी रखिए, ठीक है? देखो, एक छोटी-सी मिस्टेक भी कभी-कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे नेम की स्पेलिंग मार्कशीट और आधार कार्ड में अलग हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आउटडेटेड हो। इसलिए दोस्तों, एक बार अच्छे से चेक कर लो और सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान से वेरीफाई कर लो। अगर कोई करेक्शन करवाना है तो जितनी जल्दी हो सके करवा लेना, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आता है फाइनल मेरिट कंफर्मेशन। यहाँ पे बैंक वेरीफाई करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और आप रिक्रूटमेंट की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हैं या फिर नहीं। अब अगर सब कुछ सही रहता है, तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इसी फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही आप ऑफिशियली अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट माने जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है? इसका आंसर है नहीं। सिलेक्शन तभी फाइनल माना जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसलिए डीवी को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग स्टेज की, यानी ट्रेनिंग और जॉइनिंग। देखो, जो कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे, उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? इस ट्रेनिंग के दौरान आपको ब्रांच बैंकिंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। आप सीखेंगे कि कस्टमर डीलिंग कैसे होती है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या होता है, कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल की जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन होती है और ब्रांच का डे टू डे वर्क कैसे चलता है, ठीक है? यह एक्सपीरियंस फ्यूचर बैंकिंग करियर के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट के बाद या सिलेक्शन के बाद प्रिपरेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अब जॉब मिल ही गई है, लेकिन अगर आप बैंकिंग में परमानेंट करियर बनाना चाहते हैं, तो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। देखो, अप्रेंटिस प्रोग्राम आपको एक्सपीरियंस ज़रूर देगा, लेकिन परमानेंट ऑफिसर या क्लर्क बनने के लिए रेगुलर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अब देखो, कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस या जॉइनिंग शेड्यूल बहुत जल्द ही रिलीज़ होगा। इसलिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र ज़रूर बनाए रखिए, ठीक है? बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है? मैं एक और सजेशन दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि उनकी 2 से 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ पहले से रेडी रखिए, ठीक है? साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी एक्स्ट्रा रख लीजिए। ये छोटी-छोटी प्रिपरेशंस लास्ट मोमेंट की टेंशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो यूनियन बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट 2026 के बाद 3 मेजर स्टडीज़ होती हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा है फाइनल मेरिट लिस्ट और तीसरा है ट्रेनिंग एंड जॉइनिंग। अब देखो, अगर आपका रिजल्ट में नाम आ गया है और डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कमेंट में आप लिख दीजिए रेडी फॉर डीवी अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं रिटन एग्जाम में तो। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।